होतोय पण ग्रामीण भागापर्यंत लसच पोहोचत नाहीये आणि जिल्हा प्रशासनानंच नाही तर राज्याच्या आणि केंद्राच्या सुद्धा आरोग्य प्रशासनानं हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे। तुर्तास धन्यवाद। आता थेट जाऊयात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले बोलतात। एकदा प्रधानमंत्री तिथं आले होते त्यावेळेस सदर पुनावाला विदेशातून इथं आलेला होता। जो माणूस देशात नाही अशा व्यक्तीला आणि कुठलाही अर्ज नाही अशा व्यक्तीला केंद्र सरकार वाय सुरक्षा देत असेल तर याच्यामध्ये खूप सारं लपलेलं आहे, हे आमचं म्हणणं आहे। याच्यामागे काय तुम्हाला काय कारण वाटतं की काय हे सगळं केलं जातं अशा पद्धतीने? खरं तर दोन गोष्टी आहेत याच्यामागे। ज्या पद्धतीनं एका वस्तूच्या 3 किमती म्हणजे केंद्र सरकारला 150 रुपये, राज्याला 400 रुपये आणि खाजगीला 600 रुपये जे किंमत ठरवण्याचं काम केंद्र सरकारच्या वतीनं जे जारी झालं याच्यामध्येच मोठं गुपित आहे। हे कमिशनचा चक्कर आहे का हाही प्रश्न त्याच्यामध्ये येतो। आज लोकांच्या जीवाचा प्रश्न आहे आणि अशा वेळेस समजा केंद्रातलं सरकार या पद्धतीचं हे राजकारण करत असेल तर याची नोंद आता देशातली जनता घ्यायला सुरुवात केलेली आहे। नाना, हिंदी में जानना चाहेंगे कि अदर पूनावाला की पहले उन्होंने किसी प्राइवेट चैनल के इंटरव्यू में कहा कि वो नहीं आएंगे, फिर उन्होंने कहा कि आएंगे। कांग्रेस की क्या भूमिका है उसमें? देखो, लंदन में अदर पूनावाले ने जो स्टेटमेंट किया था कि मैं अब इंडिया वापस नहीं आऊँगा और इसलिए कांग्रेस को उसकी चिंता हुई, यानी कि देश की सरकार ने जो कोविड शील्ड बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया था और ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई उनकी इस वैक्सीनेशन में होने वाली थी, लेकिन ये निर्णय के वजह से हम लोगों ने जो भी उनको, क्योंकि उनके स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि मेरा सिरछेद करने वाले हैं और मुझे बड़े नेताओं ने धमकी दी है, ऐसा जो वक्तव्य उनका आया तो हमने उनको ये आपके माध्यम से ये बताना चाहते कि देश में उनको कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। आज देश के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए उन्हें वैक्सीनेशन का काम इंडिया में ही करना है। इंडिया के लोगों को वैक्सीनेशन देना है और उनकी जानें बचाना है। उनको कुछ भी हो तो कांग्रेस उनके साथ रहेगा, उनकी पूरी सुरक्षा का जवाबदारी कांग्रेस लेंगी। लेकिन उनका जो वक्तव्य था कि हमें बड़े नेताओं ने धमकाया है, तो ये नेता कौन है, किसने धमकाया उनको, ये भी बात सामने उन्हें लाना चाहिए। उन्हें आज ही उनका इंटरव्यू में पढ़ रहा था तो उन्हें कहा कि मैं हिंदुस्तान में वापस आ रहा हूँ, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो सुरक्षा केंद्र सरकार ने Y+ उनको दी है जो हिंदुस्तान में नहीं है, ऐसे समय में उनको और कोई एप्लीकेशन भी उनने ना राज्य सरकार को दी है ना केंद्र सरकार को, डायरेक्ट केंद्र सरकार इस तरह की वायु सुरक्षा कैसी दे सकती है, यह भी प्रश्न है। उसके पीछे क्या छुपा है, यह भी वास्तविकता जनता के सामने आना चाहिए, यह मांग हमारी है। कौन व्यक्ति हो सकते हैं इस तरीके की धमकी देने वाले? क्योंकि हो सकता है महाराष्ट्र के ही कुछ नेता हों, क्योंकि उनकी कंपनी यहाँ पर है, वो स्टेब्लिश यहाँ पर हैं। किस तरीके से आप उनके स्टेटमेंट में जो पढ़ा है उनके स्टेटमेंट में कहा कि देश के बड़े नेताओं ने मुझे धमकी दी है, तो इसमें महाराष्ट्र के नेता हो ही नहीं सकते। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जिस तरीके से कंपनियों ने रेट्स गिराए हैं अपने वैक्सीनेशन या वैक्सीन के, तो क्या लगता है कि पहले ज़्यादा रेट में बेचने की तैयारी थी, अब उसे कम किया गया क्योंकि बाहर की कंपनियां भी आ सकती हैं? देखो, देश में ऐसे पेंडेमिक में देश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये पूरी जवाबदारी लेना चाहिए थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राज्यों ने अब ये जवाबदारी लेना चाहिए। तो ऐसे समय में एक प्रश्न आया और उस समय में रेट भी डिसाइड हुआ कि केंद्र को 150 रुपया, राज्य को 400 रुपया और प्राइवेट को 600 रुपया। इस तरह दुनिया में ऐसे एक चीज़ के 3 रेट हो नहीं सकते, लेकिन मोदी है तो कुछ भी है, ऐसा जो विश्लेषण बार बार बोला जाता था उसकी जो बात थी वो आज जनता के सामने आई है। खरं तर
ज्या रेमडेसिवीरच्या बाबतची भूमिका मांडली गेली होती त्याच्यावर विरोधी पक्षाच्या वतीनं दबाव आणला होता की देशातली लोक मरतात आहेत आणि तुम्ही विदेशात हे पाठवतात. तर या सगळ्या रेमडेसिवीर असतील की वॅक्सिन असतील या सगळ्याच्या सगळ्या एक्सपोर्ट थांबवला पाहिजे. त्यानिमित्तानं केंद्र सरकारने ते थांबवलेत. पण केंद्र सरकारने रेमडेसिवीर खुल्या बाजारामध्ये आणायला पाहिजे होतं जेणेकरून काळा बाजार झाला नसता. त्यांनी मुद्दामून तो दाबून ठेवलेला आहे. त्याचं मुद्दामून त्याचं कंट्रोल करून ठेवून आपल्याला केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जी सप्लाई, कारण की आपल्याला माहीत असेल की महाराष्ट्रामध्ये 4,38,000 रेमडेसिवीरचं इंजेक्शन देण्याचं 30 एप्रिलपर्यंत केंद्र सरकारने मान्य केलेलं होतं. पण 30 एप्रिलपर्यंत केंद्र सरकारने फक्त 2.5 लाख रेमडेसिवीरचं इंजेक्शन महाराष्ट्राला दिलेत आणि त्याच्यामुळे राज्यात, हे फक्त महाराष्ट्रात नाही देशामधली ही परिस्थिती निर्माण झाली आणि रेमडेसिवीरचा मोठ्या प्रमाणात काळा बाजार झाला. आणि त्या काळा बाजारमुळे पहिलेच कोरोनामध्ये त्रस्त असलेले लोक आणि त्याच्या परिवाराच्या लोकांचे मोठ्या प्रमाणात खिसे कापले गेलेत. या सगळ्या गोष्टीचं पाहिलं तर याला केंद्र सरकारच जबाबदार आहे. मुद्दामून या पद्धतीची ही प्रक्रिया केलेली आहे. गेल्या 4 दिवसापासून महाराष्ट्राचा लसीचा पुरवठा पूर्णतः बंद झाला आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी आता महाराष्ट्रामध्ये लसी उपलब्ध नाहीये. तर कुठेतरी असं वाटतं की केंद्राने सांगितलं की लसीकरणाचा उत्सव साजरा करावा आणि एकेकडे लसीच नाही. तेव्हा काही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेत नाना पटोले यांनी, तर केंद्रावर काही गोष्टीत आरोपही केलेत, जाबही विचारला. एक छोटासा ब्रेक घेऊयात. सर्व प्रकारच्या ताज्या अपडेटसाठी News18 lokmat.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग ऑन करा. फेसबुक आणि ट्विटरवर फॉलो करा.